So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the Institute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जहां हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10B, राइट। तो इस एक्सरसाइज 10B में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 तक करा रखा है एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, और न्यू स्टूडेंट हो तो मैं उनके लिए बता दूं कि हम किसी भी चैप्टर को फॉलो करते हैं सबसे पहले एक सीरीज को फॉलो करते हुए, जिसमें हम करते हैं चैप्टर का बेसिक्स इंट्रोडक्शन बोल लो, और इसके बाद करते हैं उसके फॉर्मूले या थ्योरम और उसका प्रूफ करते हैं, देन हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और इसी सीरीज को फॉलो करते हैं हम हर एक चैप्टर में। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास है 23 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10B का। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल में जो फिगर दिया है ABCD से पैरेललोग्राम, यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है और E मिड पॉइंट है BC साइड का। तो अब बताइए कि जब हम DE और AB को आगे प्रोड्यूस कराते हैं तो ये F के पास जाके मिल जाते हैं। तो अब आप प्रूफ कीजिए कि जो ये AF होगा वो 2AB के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिगर गिवन है हम उसे बना लेंगे और यहाँ से गिवन लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और E मिड पॉइंट है BC साइड का, राइट। तो अब क्या किया गया है कि AB को आगे एक्सटेंड किया गया और DE को आगे एक्सटेंड किया गया, तो ये दोनों मिलते हैं F पॉइंट के पास, ठीक है। ये चीज़ गिवन है आपको, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो AF है वो 2AB के इक्वल होगा। तो अभी ध्यान से देखो, हमारे पास ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम इसी का जितना सारा प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है पैरेललोग्राम का, वो सब आपको याद होगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और मैंने बोला था कि हर बार ये यूज़ होंगे और हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, अब आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हमको पता होगा कि AB पैरेलल है DC के एंड यही AB इक्वल है DC के। साथ में ही आपको पता होगा कि ये AD पैरेलल है BC के और यही होता है AD BC के इक्वल, ठीक है। हालांकि हमें जो यूज़ करना होगा हम उसी को लिखेंगे, पर मैंने आपको बता दिया कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या क्या कंडीशन होंगे। आपको याद होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहे होंगे, तो अब आप लिखना कि इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल FEB, इन दोनों ट्रायंगल में अब आप जाओगे तो देखोगे सबसे पहली बात कि जो DC है वो AB के इक्वल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, पैरेलल है ये। DC किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। ये पूरा DC AB के पैरेलल है। तो अब आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि DC AB के पैरेलल है, इसका मतलब कि DC पैरेलल होगा AF के, क्योंकि इसी को तो हमने आगे एक्सटेंड किया। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये है आपका DC और ये है आपका AB। हमने क्या किया कि इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इसका नाम F दे दिया। तो क्या अब ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे? होंगे ना। तो बस वही काम यहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल हैं। जैसे पैरेलल होंगे, ये देखो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल जैसा वर्क कर रहा है दोनों, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल DCB इक्वल टू एंगल FBC, ये दोनों इक्वल है। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही चीज़ आपको यहाँ पे रीज़न के तौर पे डालना है कि इस दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल DCB इक्वल है भाई कौन से एंगल के? FBC के। रीज़न क्या होगा जी? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास अब क्या है कि एंगल CED इक्वल है एंगल BEF के, ठीक है। ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? आप शॉर्ट में से VOP लिख सकते हो। CE इक्वल दिख रहा है BE के। रीज़न तो ये गिवन है, या आप बोल दो कि E इज मिड पॉइंट, ऐसा भी रीज़न लिख सकते हो, पर आपने यहाँ पे गिवन में डाल दिया है तो आप लिख दो कि गिवन। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? DEC
डी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEB। रीजन डालो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पे DC और ये आपका E बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल में मैं आपको समझा दूँ, ये एंगल लिया आपने, फिर ये साइड लिया, फिर ये एंगल लिया, ठीक है, ऊपर देख लेना। तो इसलिए एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे रीजन डालेंगे CPCT का, जो कुछ हम साइड निकालना चाह रहे हैं। सो DC इक्वल दिखा देंगे BF के, रीजन डाल दो CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ अब आपको यहाँ पे पता है कि जो DC है वो तो भाई इक्वल है किसके, AB के। कैसे, तो मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि जो DC है वो AB के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ आप गिवन में लिखोगे। कैसे, गिवन कर दो। अब ध्यान से देखना, यही DC इक्वल टू BF आप ऊपर अभी CPCT में देखे थे ना, तो ये लिख लो कि CPCT के पार्ट थे। तो इन दोनों से आपको क्या मिलता है कि देखो भाई कि ये DC किसके किसके इक्वल है, ये DC AB के भी इक्वल है और यही DC BF के भी इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना कि अब हमारे पास चाहिए क्या, टू प्रूफ के पास आते हैं, हमको चाहिए AF। तो अब AF के बारे में देख लेते हैं कि भाई ये AF मिलेगा कैसे। तो F इक्वल टू कैसे बना, ये बना AB प्लस BF से, ठीक है। देख लो कि ये आपका यहाँ पे A और F दिया था और बीच में आपको B दिया था। हम लोग AF कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कि AB में हमने BF ऐड किया तो क्या बन गया, AF बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ बताना है कि AF इक्वल टू, देखो भाई AB किसके इक्वल, BF के इक्वल है, तो AB के जगह AB रहने दो और BF की जगह AB लगा दो। रीज़न क्या डालेंगे यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू BF, है ना, AB इक्वल टू BF। कैसे, तो देखो यहाँ से AB BF के इक्वल है। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी सब लिख सकते हो, फिर यहाँ पे रीज़न डाल देना, या ऐसे भी रीज़न डाल सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब AF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस AB कितना AB हो गया, 2AB हो गया। तो यहीं से हमको मिलता है AF इक्वल टू 2AB। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU Tutorial।